ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार से जुड़े हुए ज्योतिष में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में अगस्त महीने के बारे में मैं आज चर्चा करूंगा और आज के राशि क्रम की दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि का अगस्त का महीना कैसा होगा यह मैं आपको विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। यह कैसे बता पाना संभव है? यह पूर्ण रूप से ग्रहों की गोचर, ग्रहों की स्थिति और उनके स्थान परिवर्तन, उनकी युति, इन सभी चीजों पर संयुक्त रूप से आधारित होता है। इसी प्रकार आपके जन्म के समय आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या थी, वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति क्या है, उनका नक्षत्र क्या है, गोचर कैसा है, उनकी कितनी प्रतिशत मतलब उसमें एंगल होता है, कितने अंश का कोण बनाते हैं, ऐसे कई पैरामीटर हैं जिनका अध्ययन करके आपके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताया जा सकता है। कुंडली में सब कुछ विस्तार पूर्वक लिखा है, जिसको कहते हैं विधि का विधान, वह कुंडली ही है। तो आगे बढ़ने से पहले बताऊं, यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। सबसे उत्तम होगा कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को समझिए, आप अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए और अपने जीवन को समझकर उसी अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। मेरा शुल्क बहुत कम है और मैं जो शुल्क लेता हूं वह लाइफ टाइम के लिए है। यानी कि आपकी कुंडली का अध्ययन करके मैं आपको जो बताऊंगा वह भविष्य में उसका कैसा रिजल्ट आपको मिल रहा, आप हमसे कभी भी वार्तालाप कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। और मेरे पास होने के बावजूद भी, असिस्टेंट होने के बावजूद भी, मैं किसी भी लोगों से डायरेक्ट बात करता हूं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि यदि कोई आदमी परेशान है तो उसके उत्तर, उसको उसका आंसर या उसके सवालों का जल्दी से जल्दी निवारण होना चाहिए। उसको पेचीदा या लंबा नहीं बनाना चाहिए। हाँ, मैं व्यस्त भी होता हूँ, तो ऐसे समय में मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाता, तो उनको रिप्लाई या मैसेज ज़रूर चला जाता है कि मैं बिज़ी हूँ। लगातार बहुत लोग संपर्क में हैं, तो कभी-कभी किसी से बात करने में थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस महीने में ग्रहों की स्थिति समझिए। आपकी राशि के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी के लिए इस महीने में ग्रहों की स्थिति। फिर आपकी राशि के अनुसार ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, फिर उसका प्रभाव आपके करियर पर, आपकी नौकरी पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके व्यापार पर, आपकी धन की स्थिति पर, आप किसी से प्रेम करते हैं या पारिवारिक जीवन है, सब पर पड़ेगा, वह बताऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जिनको करने से आपकी परेशानियां काफी हद तक समाप्त हो जाएंगी। तो चलिए, सबसे पहले सामान्य रूप से समझिए कि इस महीने ग्रहों की स्थिति क्या होगी। सूर्य जो है, सूर्यदेव कर्क राशि में रहेंगे और 17 तारीख को वह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे अगस्त के महीने में। मंगल देव वृषभ राशि में रहेंगे और 2 तारीख को वह मिथुन राशि में गोचर कर लेंगे। बुध देव मिथुन राशि में रहेंगे और 5 तारीख को वह कर्क राशि में और 22 तारीख को फिर वह सिंह राशि में गोचर कर लेंगे। गुरुदेव कर्क राशि में रहेंगे, पूरे माह। शुक्र सिंह राशि में रहेंगे और 1 तारीख को वह कन्या राशि में गोचर कर लेंगे। शनिदेव पूरे माह मीन राशि में रहेंगे और वक्री अवस्था में रहेंगे। राहु कुंभ राशि में रहेंगे और केतु सिंह राशि में रहेंगे। यह सभी के लिए ग्रहों की स्थिति रहेगी। अब इसके अनुसार आपके कुंडली में आपके राशि अनुसार ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, तो वह समझिए। यह महीना वृषभ राशि के जातकों के लिए कई मामलों में अच्छा है, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उनके लिए अनुकूल रहेगा। क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। शनि वक्री अवस्था में एकादश भाव में रहेंगे। राहु दशम और केतु चतुर्थ तथा बृहस्पति देव तीसरे भाव में विराजमान होंगे। ग्रहों की यह स्थितियां प्रेम जीवन में खुशियों का नया अनुकरण देगा, नया बीज फूटेगा। आपके जीवन में प्रेम की नई उत्साह, प्रेम का मतलब ये नहीं होता प्रेम मतलब पति पत्नी का प्रेम, माँ बाप का प्रेम, हर जगह प्रेम, भाई बहनों का प्रेम, प्रेम मतलब जहाँ अपनापन हो, अपनत्व हो। तो आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, गंभीरता आएगी। जो वैवाहिक जातक है उनके लिए यह महीना अच्छा रहेगा।
जीवन साथी से परिवार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जीवन साथी पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, दोनों एक दूसरे के जीवन साथी, यह दोनों लोग के लिए, मेल फीमेल सबके लिए। आपकी आर्थिक स्थिति के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। आप जितना ज्यादा मेहनत करेंगे आपकी आमदनी उतनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। नौकरी करने वाले जातकों को किसी भी तरह का शॉर्टकट अपनाने से बचना होगा, अन्यथा आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन आपके काम की स्थितियां ठीक रहेंगी। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार से अच्छा धन लाभ प्राप्त होने का योग बना हुआ है। यदि विद्यार्थी हैं आप, तो आपके लिए कंसंट्रेशन बढ़ाने का समय है। आपको अपने शिक्षा ग्रहण करने में एकाग्रता बढ़ाने का समय है, क्योंकि कई अन्य क्रियाकलाप आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए यह समय आपको अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाना होगा। आपका अपने छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे इस महीने। परिवार का माहौल उतार चढ़ाव से भरा थोड़ा रहेगा। यदि आपके स्वास्थ्य की बात मैं करूं तो काफी हद तक आपका स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। छोटी मोटी समस्या तो रहेंगी, उसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। बाकी कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको समझिए ध्यान पूर्वक, विस्तार पूर्वक। सिर्फ दो बातों पे मैं आज चर्चा करूंगा, एक तो कैरियर और दूसरा आपका आर्थिक स्थिति। करियर जैसे आप नौकरी व्यापार जो भी करते हो, कार्य क्षेत्र है उससे संबंधित। बाकी स्वास्थ्य, परिवार, प्रेम, वैवाहिक जीवन, कई चीजों के बारे में बताऊंगा। विवाह, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप उसके लिए संपर्क कर लीजिए, हम आपको विस्तार पूर्वक बता देंगे। लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराइए, क्योंकि आपको अपने बारे में जानना समझना ज्यादा बेहतर होता है। तो समझिए, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। पूरे महीने राहु महाराज आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे और दसम भाव के स्वामी शनि महाराज वक्री अवस्था में एकादश भाव में रहेंगे। इसके अतिरिक्त छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। इन ग्रह स्थितियों के अनुसार आपको कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह का शॉर्टकट से बचना होगा। ये मैं बार बार कहा हूं, बार बार फिर कह रहा हूं, नहीं तो इसका नुकसान आपको भुगतना ही पड़ेगा। हालांकि आपका काम अच्छा चलेगा। आप बहुत ज्यादा मेहनत तो नहीं करेंगे, लेकिन अपने दिमाग के बल का उपयोग करते रहेंगे और उससे आपको कुछ मुश्किलों का से निकलने का और समाधान का रास्ता मिलेगा। अपनी छवि को आप मजबूत रखिएगा। यदि आप नौकरी में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको इस महीने मौका मिल सकता है। नौकरी बदलने के अवसर मिल सकते हैं। यदि आप व्यापारी हैं तो आपके लिए यह महीना अच्छा है। व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। विशेष रूप से अपने व्यापार में कुछ विशेष प्रगति आपको दिखेगी, यानी कि व्यापार आपका आगे बढ़ेगा। आपके खुशियों को बढ़ाने वाली वह स्थिति रहेगी। कुछ अन्य लोगों का साथ भी आपको मिलेगा जो आपके व्यापार में आपकी मदद करेंगे। आपको व्यापार में जो आपके ज्वाइंट पार्टनरशिप, इसका भी मौका मिलेगा और वह आपके लिए अच्छा भी हो सकता है। अब इसके हिसाब से आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? तो यदि आर्थिक स्थिति की बात करूं तो आपको इस महीने एक से भी ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है। वक्री अवस्था में नवम और दसम भाव के स्वामी शनिदेव का एकादश भाव में बने रहना आपको लगातार आमदनी कराते रहेंगे। एक से ज्यादा माध्यमों से आप धन प्राप्त करते रहेंगे। शुक्र महाराज भी पूरे महीने पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम करेंगे। बृहस्पति महाराज अपनी उच्च राशि करके तीसरे भाव में बैठकर उनका नवम, एकादश तथा सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। भाग्य भी मजबूत होगा और आपकी आमदनी भी अच्छी खासी बढ़ती रहेगी। इस प्रकार यह महीना आपको कई प्रकार से धन प्राप्त करने के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी उत्तम लाभ आपको मिलेगा, धन लाभ। पुरानी बचत योजनाओं से आपको लाभ मिल जाएगा, यानी कि आप कहीं सेविंग किए होंगे तो उससे आपको अच्छा इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि आपने किसी वित्तीय योजना में धन निवेश किया है, जैसे शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो आपको वहां से अच्छा धन मिलेगा। इस धन का सही जगह इस्तेमाल कीजिए। दोबारा ऐसी जगह निवेश कीजिए जिससे आपको और अच्छी मजबूती आए। बाकी स्वास्थ्य,
प्रेम, वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जीवन के बारे में समझना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन और चीज़ों को बेहतर करने के लिए मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ, यह उपाय आप अवश्य कीजिए। सबसे पहले राधा कृष्ण की जो एक साथ मूर्ति होती है, उस मूर्ति का आप पूजा करना चालू कीजिए। जो छोटी कन्याएं होती हैं, उनको आप कुछ न कुछ खाने को दीजिए, उनकी मदद कीजिए पढ़ाई में, उनकी मदद कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए, उनको कुछ गिफ्ट दीजिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। और किसी ऐसी महिला, आप पुजारिन होती है जो पूजा वगैरह करती हैं महिला, उनको मेकअप का सामान गिफ्ट कर दीजिए, इससे बहुत लाभ मिल जाएगा। मेरे पास एक सवाल आया कि आमतौर पे मंदिरों में जो पूजा पाठ करते हैं वो हमेशा पुरुष होते हैं, पुजारी जो होते हैं मंदिरों में पुरुष होते हैं जितने बड़े, तो महिलाएं क्यों नहीं होती हैं? तो दो बातें, तीन चार पॉइंट है इसमें, आप जानते ही होंगे कि तो वहां पे लोग जो जाते हैं उनका ध्यान भटके ना, इसलिए वो पुरुष होते हैं। दूसरी बात, महिलाओं को मासिक समस्या भी होती है जिसकी वजह से अशुद्धि न हो, उसकी वजह से पुरुष होते हैं। तो ऐसे कई चीजों की वजह से आमतौर पे बड़े मंदिरों में पुरुषों की संख्या, पुरुष पुजारियों की संख्या ज्यादा होती है। भाई दिवे, यह मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताया। अब अगले कल के वीडियो में मिथुन राशि के बारे में आप विस्तार पूर्वक जानेंगे, समझेंगे कि उनका अगस्त का महीना कैसा होगा। बस आपसे मैं दक्षिणा स्वरूप यही चाहता हूँ कि सनातन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, और मैं जो वैदिक ज्योतिष से संबंधित आपको चीजें बता रहा हूँ उसको आगे बढ़ाने के लिए आप कम से कम लाइक बटन कीजिए और वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए, जिससे इस राशि से संबंधित सारे लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। इसके लिए फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं या कुछ भी कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप जय श्री राम लिखिए। आपका दिन शुभ हो, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।